एक आदमी ने जैसे ही अपनी सासू माँ की टांगों की मसाज शुरू की, उसने देखा कि उनकी पेशानी पर एक अजीब नंबर तेजी से बढ़ने लगा। हर बार जब वह उनके पैरों को छूता, वो नंबर जैसे रॉकेट की तरह ऊपर चढ़ता और अब वो 99% तक पहुंच चुका था। वो सोच ही रहा था कि अगर ये नंबर 70% हो गया तो क्या होगा। तभी उसकी बीवी ऑफिस से लौट आई। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुई, सासू माँ के सिर का नंबर फिर से 30% पर आ गया। इस रहस्य को समझने के लिए उस आदमी ने ठान लिया कि वो अब इस नंबर के पीछे की सच्चाई जरूर पता करेगा। उसने खुद ही कोशिशें शुरू कर दी कि किसी तरह उस नंबर को फिर से 100 तक पहुंचाया जाए, लेकिन हर बार जैसे ही नंबर बढ़ने लगता, कोई न कोई आकर उसे बीच में रोक देता। उसकी जिज्ञासा इस हद तक बढ़ गई थी कि अब वो अपने ऑफिस के लोगों के सिर पर भी देखने लगा कि कहीं उन पर भी कोई नंबर तो नहीं है, लेकिन सबका स्कोर 0 था। उसकी बीवी का भी, उसके ससुर का भी। तब उसे लगा कि शायद ये नंबर लोगों की फीलिंग्स दिखा रहा हो सकता है ये प्यार का मीटर हो। उसी रात उसने बीवी को खूब प्यार भरे शब्द कहे, उसे गले लगाए, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि बीवी का स्कोर तब भी 0 ही रहा। इसका मतलब ये नंबर पसंद या मोहब्बत नहीं दिखाता। एक रात खाना खाने के बाद सब अपने कमरों में चले गए और वो अकेला सासू माँ के साथ ड्राइंग रूम में बैठा रह गया। उसने बस इतना कहा कि आप कितनी सलीकेदार और शांत स्वभाव की हैं, और तुरंत सासू माँ के सिर का नंबर 5% तक पहुंच गया। जब उसने उनकी तारीफें करना शुरू किया कि आप इतनी यंग दिखती हैं जैसे बीवी की कजिन हो, तो उनके गाल लाल हो गए और नंबर और भी तेजी से चढ़ने लगा। फिर अचानक दोनों के हाथ छू गए और वो शर्मा कर किचन की तरफ मुड़ गई, लेकिन नंबर फिर भी बढ़ता रहा। रात को वो सो नहीं सका। तभी उसने कमरे के बाहर बहस की आवाज सुनी। सास और ससुर में झगड़ा हो रहा था। बाहर आकर देखा तो सासू माँ का नंबर फिर से 30% था। बाद में सासू माँ बाहर टहलने चली गई और वो भी उनके साथ हो लिया। इस बार उन्होंने दिल खोलकर बताया कि उनकी शादी सिर्फ बिजनेस समझौता थी, प्यार नहीं था। इसीलिए अक्सर झगड़े होते हैं और वो खुश नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि उनकी किस्मत खराब है, उन्हें कभी सच्चा प्यार करने वाला नहीं मिला। जब उन्होंने अपनी तकलीफें बताई, तभी उनका पैर मुड़ गया। उस आदमी ने उन्हें उठाया और कहा कि वो चेक कर लेता है कि कोई फ्रैक्चर तो नहीं हुआ। सासू माँ बोली, बस हल्का दर्द है, हड्डी ठीक है। और फिर वो कह बैठी कि काश उनके पति भी उनके लिए उतने फिक्रमंद होते जितना ये लड़का है। जब उसने सासू माँ को सहारा दिया और हल्का झटका देकर अपने सीने से लगा लिया, तो नंबर और तेजी से बढ़ने लगा। और जब उसने उन्हें कसकर थामा, तभी पीछे से उसकी बीवी की आवाज, तुम लोग क्या कर रहे हो? वो जल्दी से बोला कि सासू माँ का पैर मुड़ गया था और वो उन्हें उठाने में मदद कर रहा था। बीवी को शक नहीं हुआ और वो सास को कमरे तक ले गई। उस समय तक स्कोर वापस 30% पर आ गया। अगली सुबह वो जल्दी उठ गया। सासू माँ रोज सुबह सबके लिए नाश्ता बनाती थी, लेकिन इस बार उनके पैर में चोट थी, इसलिए वो खुद किचन में चला गया और खाना बनाने लगा। सासू माँ ने जब उसे देखा तो वो भावुक हो गई। नंबर फिर से बढ़ने लगा। उन्होंने कहा कि पहली बार किसी ने उनके लिए इतना सोचा, और वो भी उनका दामाद। उसने कहा, हम एक ही परिवार हैं, आपकी चिंता करना मेरा फर्ज है। तब सासू माँ की आंखों में कुछ और ही आ गया। उन्होंने धीमे से कहा, काश तुम मेरी बेटी के बॉयफ्रेंड नहीं होते। फिर चुप हो गई और घर से निकल गई। नाश्ते के बाद बीवी ऑफिस निकल गई और ससुर मछली पकड़ने। सासू माँ ने फिर दामाद से कहा कि उसके पैर में दर्द है, जरा दवा लगा दे। अब दामाद ने सोच लिया था कि वो आज ये रहस्य जानकर रहेगा। उसने दवा लगानी शुरू की और अगले 10 मिनट में स्कोर 99% पहुंच गया। तभी सासू माँ बोली, मेरी पीठ में भी थोड़ा दर्द है, जरा दबा दो।